चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर है 33। 156 के सभी गुणनखंडों का योग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 156 के सभी गुणनखंडों का योग। बाकी हमने सारी चीज़ें बता ही दिया था कि कुल गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे, सब निकालना आप जान रहे हैं। 156 आपका है, ध्यान दें। 156 यहाँ तक आ रहा है ना? नहीं आ रहा? ठीक है। आपका है 156। 156 के गुणनखंडों का क्या चाहिए? योग चाहिए। तो इसका पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 से करेंगे, 2 से 2 सत्ते 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 39, फिर आप 3 से करेंगे 13। ठीक है ना? इतना हो गया। इसको लिख देंगे पावर के रूप में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ये आपका हो गया। हमें चाहिए योग। क्या चाहिए? गुणनखंडों का क्या चाहिए? गुणनखंडों का चाहिए योग। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक ना? 0 से शुरू करेंगे और जितनी पावर तक है वहाँ तक जाएंगे और प्लस करते जाएंगे बीच में। ठीक है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। फिर इसका नंबर आएगा 3 का, बीच में इंटू लगाएंगे और फिर आप करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। एक ही तक है, एक पर रुक जाएंगे। फिर आपका है 13 की पावर 1, तो करेंगे 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। इसको सॉल्व करके गुणा कर लेंगे। 2 की पावर, संख्या की पावर 0 1 होता है, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 13। कितना हो गया ये आपका? 4 1 5 5 2 7 गुणे 4 गुणे 14। कर लीजिए। हाँ वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो कहीं गुणनखंड छूट रहा है। हाँ बड़ा हो जाएगा तो नहीं निकल पाएगा। जैसे छोटी संख्या तो निकाल सकते हैं, इसका मिल जाता, लेकिन वो कहीं एक गुणनखंड या कहीं कोई गुणनखंड छूट जा रहा था जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है ना? कितना हो जाएगा ये? 392 है ऑप्शन में, 392। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो वीडियो में आया हुआ था, शायद वीडियो में ही था। नेपाल में था, हाँ नेपाल में आया था, सही कह रहे मुझे याद नहीं, मुझे लगा वीडियो में थी। हाँ वो संख्या कुछ दूसरी थी। वो संख्या वो संख्या कुछ दूसरी थी। ठीक है ना? संख्या यह नहीं थी, संख्या कुछ दूसरी थी। वो संख्या कुछ दूसरी थी, उसका भी बहुत लोगों का नहीं हुआ था वो क्वेश्चन। चलिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। चाइनीज मिटा दें। चलिए आप सभी लोग 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। कितना आएगा? 12। हाँ गुणनखंड। योग नहीं, गुणनखंड पहले बताइए।
छः। अब वैसे बताइए कौन कौन से गुणनखंड हैं? हाँ, कितना? 1 2 3 4 6 12, यही ना? इतना ही तो होगा, और 6 हो भी रहा है। जो आपके 12 के गुणनखंड देखेंगे तो वैसे निकालेंगे तो 12 का निकालेंगे टोटल गुणनखंड, तो निकालेंगे आप पहले 2 से करेंगे तो 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे 3 हो गया, फिर 3 से करेंगे 1 हो गया। यानी कि आप लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, और इसका कुल गुणनखंड आप लिखेंगे तो पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना? कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताने का उद्देश्य अभी बता रहे हैं क्या है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कल, कितना था, 700, कितना लिखा था, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? ठीक ना, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, निकालिए उसको। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? 35 नंबर है। हाँ, इसी के बाद है 35। तीन, 3 आएगा। बताइए कैसे 3 आएगा? बुक वाले भी 3 लिखे हैं। हाँ, देखिए दो, वो 2 नहीं है। देखिए एक आपने जब किया तो आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही आया ना? ठीक ना? तो आपने कहा इसका 1 हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 3 कर लिए। ठीक ना? अगर हम वैसे इसका गुणनखंड लिखे हैं 729 का, तो क्या क्या लिखेंगे बताइए? 729 का, हाँ 9 से भी कटेगा, 81 से भी कटेगा। देखिए एक गुणनखंड आपका हो जाएगा 1, ठीक ना? एक हो जाएगा आपका 3, फिर आपका हो जाएगा 9, फिर आपका हो जाएगा 27, फिर आपका हो जाएगा 81। ठीक ना? और क्या होगा गुणनखंड, बीच में गुणा मत लगाइए। हाँ, 100, 243 और 729, और भी होगा। इतना ही है ना? हाँ, आपने इतना ही लिखा, लेकिन इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 9 बनेंगे ना। टोटल गुणनखंड लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 की पावर कितना बन रहा है, 3 की पावर है 6 ना, 3 पावर 6, कुल गुणनखंड बनेंगे 7। 7 है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक आपका ये बनेगा,
स्क्वायर संख्या ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक ना। 4 बनेगा इसका आंसर। कितना बनेगा? 4। कल भी बताया गया था 4, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा? 4। बुक में आंसर गलत दिया है, 3 दिया है, एक को छोड़ दिया, एक भी तो होगा इसका गुणनखंड। जब टोटल कुल गुणनखंड लिखते हैं तो उसमें एक काउंट होता है कि नहीं? काउंट होगा, इसलिए कुल गुणनखंड कितने होंगे? एक भी तो पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे चलिए, नहीं पता लगे भाई कोई देखे कहे कि बुक में तो 3 ही दिया है। 4 होगा इसका आंसर एग्जैक्ट। नेक्स्ट चले। चंदन को कंफ्यूजन हो गया, हमने कहा बुक में 3 दिया, कह रहे होंगे सर अपनी तरफ से बताओ। एक होगा कि नहीं गुणनखंड? तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको उन्होंने छोड़ दिया। आगे आइए, अब चलिए क्वेश्चन पर। ऐसे बना लीजिएगा जैसे ये बनाया है उन्होंने, ऐसे ही तो काउंट किया है 1 2 3, ठीक ना। और एक वाला उसमें जोड़ दीजिएगा क्योंकि एक वाला ये लिखे नहीं है, समझे। 3 बन रहा ना यहाँ पर, 1 2 3, और एक आपका हो जाएगा 1 वाला, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, हमने क्वेश्चन हमें करना है 56 से 59 से। यदि संख्या 3 5 4 6 9 8 3 2 9 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? व्यवस्थित करिए। संख्या आपके पास है 3 5 4 6 9 8 3 2 9। प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। क्या है? 3 है संख्या, 5 4 6 9 8 3 2 9, ये आपके पास संख्या। इसको व्यवस्थित करना है दाएं बाएं से दाएं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 3 3 4 5 6 8 9 और 9, इसी के नीचे लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 8 9 9, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ देखिए सारे ये भी नहीं आया अपने स्थान पर, कोई अपने स्थान पर नहीं आ रहा है, केवल किसको छोड़कर? 9 को, ठीक ना। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1। आंसर हमें बताना है कितने की स्थिति बदल जाती है। कितने की स्थिति बदल जाती है? तो आपके इसमें कितने हैं टोटल? 9 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 है यानी कि 8। आंसर हो जाएगा आपका 8। आगे चलें। और नहीं बदलती है तो आंसर बनेगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित किया जिससे उसने 35 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? भाग करना था, 21 से भाग कर दिया है 12 से और आंसर आ गया है 35। इसका मतलब जो संख्या थी वो क्या थी?
संख्या थी 12 गुणे 35, यही तो हुआ। 12 से भाग करने पर 35 आपका आया भागफल। 12 से भाग किया तो कितना आ गया? 35 आ गया। इसका मतलब संख्या क्या थी? 12 गुणे 35 थी। अब हमें चाहिए सही आंसर, सही उत्तर चाहिए। तो इसी संख्या को किससे भाग कर देंगे? 21 से। इसी संख्या को किससे भाग कर देंगे? 21 से। कितना आ जाएगा? 20। ठीक ना? कितना आ जाएगा? 20। पहले संख्या पता कर लेंगे 12 गुणे 35, क्योंकि 12 से भाग किए हैं तो से आपका आया है 35। 12 से भाग करने पर भागफल क्या आया है? 35 आया है। तो संख्या क्या हो जाएगा? 12 गुणे 35। आगे चले। सिक्सटी 61 नंबर आ जाइए। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा किया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था, तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए? ठीक ना? सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए? तो देखिए, करना था 2.5 से, सॉरी 2.4 से, और उसने गुणा किया 4.2 से। हमने मान लिया कि किस में गुणा करना था? ये एक में। हमने मान लिया किस में गुणा करना था? एक में। तो करना था 2.4 से, किया है 4.2 से। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 1.2 का, सॉरी 1.8 का। ठीक ना? 1.8 का आया। और वैसे कितना उत्तर में डिफरेंस आ गया? 65 ये दूसरे प्राप्त गुणनफल 65.1 है। सॉरी, प्राप्त गुणनफल दिया है। प्राप्त गुणनफल कितना दिया है? 65.1। 65.1 आपने एक में गुणा किया, आ गया 65.1। आपको चाहिए सही गुणनफल ना, 2.4 आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? 2.4। तो 65.1 बटे 4.2 गुणे 2.4, और इसी को यक्स मान लेंगे तो यहाँ यक्स, यहाँ यक्स, यहाँ यक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था? ये प्राप्त होना चाहिए था उसको। कैंसिल हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा? कटेगा, कट रहा होगा, देखिए। सैंतीस दशमलव 20। 37.20। देखिए 7 से काट देंगे, 7 छक 12। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको काट लीजिए। हाँ, चाहे 21 से भी कट जाएगा, ठीक है। 6 5 11 1 12, 3 से भी कट रहा, 7 से भी कट रहा, 21 से भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, और इसको 21 से काटेंगे तो 3 और 1 31 ना। और इसको फिर ये इधर वाला दशमलव एडजस्ट हो गया, केवल ये दशमलव बचा है। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। 31 गुणे 1.2। आगे चले। मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक की हानि होती है। 30 प्रश्नों को हल करने पर उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं। उसने कितने प्रश्नों का सही हल किया है? उसने कितने प्रश्नों का सही हल किया है? तो टोटल कितने प्रश्न हैं? 30। एक बार बेसिक कर देते हैं, इसमें एलिगेशन भी लग जाता है। देखें, आपका है 30 प्रश्न है, ठीक ना। मान लिया यक्स प्रश्न सही किया तो गलत कितना हो जाएगा? 30 माइनस यक्स, ठीक ना। और प्रत्येक सही के लिए 3 अंक, प्रत्येक सही के लिए कितना अंक? 3 अंक। प्रत्येक सही के लिए 3 अंक, और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक कटेगा। प्रत्येक गलत के लिए क्या होगा? 2 अंक कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये मिलेगा उसे 3x, और कटेगा कितना?
30 माइनस एक्स इंटू 2। ठीक ना, माइनस यहाँ ऊपर लगा दीजिए जिससे पता चले कट रहा है। माइनस कर देंगे, आ रहा है कितना, 30 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर आ रहा था। ठीक है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 60 बराबर 40। 5x बराबर 100, x बराबर 20। सही कितने प्रश्न किए हैं, 20 किए हैं। ठीक है, एलिगेशन भी लग जाएगा। देखें, एलिगेशन ऐसे लगाएंगे, पहले तो उसने कितने प्रश्न का उत्तर दिया, 30 का, और कितना पाया है अंक, 40। तो वैसे देखें प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक हो गया उसका। अगर कटने पिटने के बाद देखें प्रत्येक प्रश्न के लिए उसका अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक देखेंगे तो 40 पाया है, कितने का, 30 को सॉल्व किया। गलत सही जो भी किया उससे मतलब नहीं है, यानी कि उसे प्रत्येक के लिए मिला 4/3। तो ऐसे लिख लेंगे, सही के लिए कितना मिलता है, 2, सॉरी सही के लिए मिलता है 3 और गलत के लिए 2 कटता है, तो माइनस करेंगे और मिला उसे कितना, 4/3 प्रत्येक के लिए। ठीक है, तो घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो आपका 9 में से 4 गया, 5/3। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये पहले से माइनस में है तो जुड़ेगा, तो 3 दूना 6, 6 4 10/3। तो सही गलत का अनुपात क्या है, 2 और 1। सही गलत प्रश्नों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। ये सही वाले का आंसर हो गया, अंक हो गया। ये गलत वाले का, तो जो अनुपात बनेगा वो सही और गलत प्रश्नों की संख्या का अनुपात बनेगा। तो आपका सही का संख्या हो जाएगा 20, क्योंकि जोड़ेंगे तो 3 बराबर है 30, इसलिए 2 बराबर है 20। ठीक है, चलिए अब इसको दशमलव में मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आएगा नहीं, ये बनेगा 1.11, 1.333 बनेगा ना, ऐसे रहेगा 4/3 में। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है एक छात्र को गुणा करना था 53 से, उसने गुणा किया है 35 से, और इस प्रकार उसका आंसर जो है वो कम आ गया है 1200 कितना, 1206 कम आ गया है। तो किस में गुणा करना था ये बताना है। हमने मान लिया x में करना था या 1 में करना था, किस में करना था, 1 में। 1 में गुणा करना था 53 से तो 53 आ जाता, या 35 से तो 35 आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया, 18 का। 18 बराबर 1206। हमें किस में गुणा करना वो बताना है, 1 बराबर 1206/18। हमें बताना किस में गुणा करना है, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 67। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, x भी मानेंगे तो भी वही आएगा, ठीक ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर, एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने पर उसे उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। उसने कौन सा अंक गलती से पढ़ा, उसने कौन सा अंक गलती से
पढ़ा ये बताना है। तो 495 में 36 से गुणा कर लीजिए। 495 में 36 से पहले गुणा कर लीजिए, मिटा दे इसे ना। 495 में किससे गुणा कर लीजिए? 36 से। 495 में गुणा करना था 36 से, तो आप सही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। सही उत्तर क्या है? कितना? 17,820। अब जो गलत उत्तर दिया उसको बताइए क्या दिया है? 16,740। 16,740। ठीक है। पता चल जाएगा ना? नहीं नहीं आ रहा? नहीं समझ में? चलिए 6 पंचे 30, या इसको ऐसे गुणा करिए चाहे 36 से। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 नवाई 54, हाँ 29 70, 14। ठीक ना, हमने जोड़ा 0, ठीक है। फिर आना चाहिए था कितना? 2। यहाँ कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। आ कितना गया है? सॉरी, आना चाहिए था 4, आ गया है कितना? 2। तो जब आपने 6 से गुणा किया ये ठीक है, इसमें किया 6 9 54 3 57, ये भी ठीक है। फिर आप 5 जोड़ रहे हैं। आपने जो गलती पढ़ा है वो या तो 9 को पढ़े हैं या तो 6 को, या तो 9 को या तो 6 को। ठीक है ना? या 9 या 6 दोनों है ऑप्शन में। 9 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 9। जब यहीं पर यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 4। हाँ देखिए, यहाँ आना कितना चाहिए था? 4 आना चाहिए था, और यहाँ आ कितना गया? 2 आ गया। तो यहीं पर तो गलत हो जाएगा ना। यानी कि जब आपने इसमें गुणा किया 6 से 9 में तो 7 आया, और फिर जब आप गुणा करेंगे तो ये तो सही देगा, क्योंकि अगर इससे गुणा करने पर ये लास्ट वाला डिजिट आपका सही आ रहा है, लास्ट वाला डिजिट सही आ रहा है। जैसे आपने इसमें गुणा किया तो लास्ट वाला डिजिट सही आ रहा है, इसका मतलब ये सही है और ये भी सही है। ठीक ना? अगर इसमें इससे गुणा किया सही आया, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये वाला डिजिट तो सही आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो वो आगे गलती बताएगा। ये जो यहाँ का अंक गलत होगा वो आगे गलत बताएगा, और यहाँ का पहले ही गलत कर दिया, क्योंकि ये तो सही है ना, ये वाला अंक ये सही है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये सही आएगा, ये गलत बताएगा। इसका मतलब इसमें गलत क्या है? 9 है। ठीक है ना? ऐसे पता कर लेंगे। या आप क्या कर दीजिए, जो आपको उत्तर दिया है उसी में क्या कर दीजिए? 36 से भाग। ठीक है ना? जैसे जो आपको दिया है गुणा करने पर गलत वाला, ये गलत वाला है ना उत्तर, सॉरी ये सही वाला है ना, और ये गलत है, यही तो गलत दिया है आंसर में। तो इसी को 16,740 जो है, इसी को क्या कर दीजिए? 36 से भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो इसी के फॉर्मेट में कोई आंसर आएगा, वहाँ पर 4 और ये 9 नहीं आएगा, 5 आएगा, 4 और ये आएगा। भाग करिए, देखिए कितना आ रहा है। चार 465, और सही वास्तव में क्या था? 495। यानी कि उसने किसको गलत पढ़ लिया? 9 को। ठीक है, आगे बढ़े। 9 को क्या पढ़ लिया है? 6 पढ़ लिया है।
हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे गुणा करेंगे तब भी पता चल जाएगा। जहाँ से गलत आ गया योग, ये वाला जहाँ से अंतर आ गया वहीं पर आपका दूसरा अंक गलत हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए 65। यदि किसी संख्या को दुगुना करने और परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करने और गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या है। तो क्या बनेगा पहला केस? आपसे कह रहा है कि दुगुना किए हैं संख्या को, तो संख्या हो गई यक्स, यक्स को क्या कर दिए दुगुना और उसमें क्या जोड़ दिए 8, 20, उसमें क्या जोड़ दिए 20। संख्या को दुगुना करिए और उसमें 20 जोड़िए तो वही मिलता है जो उस संख्या को 8 गुना करने पर, 8 गुना करने पर और कितना घटाने पर, 4 घटाने पर आता है। बराबर कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। कितना हो गया 6x बराबर 24, x बराबर, बहुत आवाज कर रहा है यार ये। कहीं सर्वर पे ना गिर जाए किसी के, पता लगे कैसे हैं, तभी हमें लग रहा है कुछ अलग तरीके से कस दिए यार। पंखा वाला बाबा मत बजाइएगा एक एक पंखा वाले बाबा हैं, वो पंखा रोक देते हैं हाथ से। हाँ, इंडिया में एक एक बाबा हैं, पंखा वाले, लैपटॉप वाले हाँ, बास पे आप भी रोक सकते हैं, पंखा रोकने में कौन सी बड़ी बात है। कुछ नहीं कटेगी ना। आप एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है और उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, परिणाम को 5 से विभाजित किया जाता है और मूल संख्या उसी से घटा दी जाती है, शेषफल होगा। बताइए, ये भी कराना पड़ेगा। एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है और उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, परिणाम को 5 से विभाजित किया जाता है और मूल संख्या घटा दी जाती है, तो शेषफल होगा। हो गया। यहाँ 25 आ रहा है, 5 आ रहा होगा। कितना आ रहा है 5। संख्या एक है, जरा इंक दीजिए, इंक। यक्स जो है उसको क्या किए हैं 5 से गुणा, तो 5x, और इसमें क्या कर दिए हैं 25 जोड़ दिए हैं, फिर इसको क्या कर दिए हैं 5 से भाग कर दिए हैं, फिर 5 से जब भाग कर देंगे तो x + 5 आ जाएगा। फिर से इसमें से क्या किए हैं मूल संख्या को घटा दिए हैं। आपने क्या किया 5 से गुणा, फिर आपने उसके बाद क्या किया 25 ऐड किया, फिर उसके बाद क्या किया मूल संख्या घटा दिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। आगे चले,
67 किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उसके 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? अगला बताइए, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उसके 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या के वर्ग के 3 गुने से 4 गुने को घटाना है। संख्या के वर्ग के 3 गुने से 4 गुने को घटाना है। संख्या के 4 गुने को घटा दीजिए। 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, इसको इधर ले आइए, हो जाएगा 3x² माइनस 5x बराबर 50, या इसको भी इधर ले आइए, माइनस 50 बराबर 0। चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे क्या हो जाए, गो थ्रू ऑप्शन। हाँ, यहाँ से GTO हो जाइए। चाइनीज कौन सा मेथड था? चाइनीज मेथड। आगे चलें, फैक्टर भी कर सकते हैं। हमने थोड़ी कुछ कह रहे हैं यार, आप ही कहे तो चाइनीज मेथड, तो हम कह आगे चलिए 68। अरे वो उसमें कुछ नहीं है, वो हाँ वो जो बता रहे हैं चाइनीज मेथड, वो चाइनीज नहीं, टोसेंट क्या निकालते होंगे ना। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 68। 4 संख्याओं का योग 96 है। पहली संख्या 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या से 3 घटाते हैं, तीसरी संख्या 3 से गुणा करते हैं, चौथी संख्या को 3 से भाग करते हैं, तो सभी परिणाम बराबर हो जाते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। नहीं होगा, कहाँ कह रहा क्रम से लेना है? क्रमागत कह रहा है। फिर देखें, आपसे कह रहा है 4 संख्याएं हैं ABCD। ठीक है, 4 संख्याएं ABCD। आपने पहले में क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया है। अगले में क्या कर दिया, 3 घटा दिया। अगले में क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अगले में क्या कर दिया, 3 से भाग कर दिया। यही तो कह रहा है। इतना करने के बाद जो परिणाम आता है वो सभी क्या आते हैं, बराबर आते हैं। यही कहा ना क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान दे, इसमें जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, C और D होगी। जिसमें गुणा कर रहे हैं वो छोटी होगी, उसमें गुणा करेंगे तो तेजी से भागेगा, और जिसमें भाग कर रहे हैं वो बड़ी होगी, तभी तो तेजी से कम होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी यही होगा दोनों। समझ पाए बात को कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे भाई, किसी संख्या में गुणा करेंगे तभी तो बहुत छोटी होगी, तभी तो ज़्यादा जंप करेगी, और अगर बड़ी संख्या उसमें भाग कर देंगे 3 से तो और कम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी। नहीं समझ में आया? आ गया बात ना? अभी भी कंफ्यूजन है? तो आपका ये हो जाएगा 3C
इक्वल टू D/3, यानी कि C/D क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक ना, क्या हुआ, अंतर पूछ रहा है। हाँ, अंतर पूछ रहा है ना। अच्छा, तो सबका योग दिया है ना। अच्छा, तो सबका योग दिया तो करते हैं, देखिए ये हो जाएगा A+3 B-3 इक्वल टू C/3 ना, सॉरी C×3, 3C बराबर D/3, ये इक्वल है। और एक समीकरण आपके पास है A+B+C+D बराबर 96। एक समीकरण आपके पास ये है। यहाँ से हम बराबर इसको क्या ले लेंगे, K, बड़ी छोटी तो यही होगी, कन्फर्म है। तो यहाँ से A बराबर क्या आएगा, K-3, ठीक है। B बराबर क्या आएगा, K+3, C बराबर क्या आएगा, K/3, और D बराबर क्या आएगा, K×3। ठीक है ना, समझे बात को, साफ साफ दिख रहा ना, ये सबसे बड़ी ये सबसे छोटी है। चलिए इसको यहाँ रख लीजिए, तो आपका हो जाएगा K-3, K+3, K/3 और 3K इक्वल टू 96। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये बन जाएगा K+K+3K 5K, 5K प्लस K/3, तो 3 × 5 = 15, 1 16, 16K/3 बराबर 96। K बराबर कितना हो गया, 18 ना, K बराबर हो गया 18। हमें इसका और इसका क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, D माइनस क्या चाहिए, C चाहिए, D-C। तो 18 आ रहा है, तो आपका 3K - K/3 चाहिए। इसका मतलब हमें चाहिए 8K/3, 8K/3, तो 8 × 18/3 कितना हो गया, 48। हो जाएगा। चलो आंसर पहले ही बता देते, ध्यान दें, आंसर क्या करते हम लोग, पहले बता देते। अभी हमने किया था, देखें इधर लिख लिए ना सभी लोग, यहाँ लिख देते हैं। हमने कहा कि ये तो पता चल गया कि ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जिसमें गुणा हो रहा है वो सबसे छोटा होगा और जिसमें भाग हो रहा है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने C अनुपाते क्या निकाल लिया था, D कितना आ गया था, 1/9। जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हमें अंतर लेना है तो वही ऑप्शन आएगा जो किससे डिवाइड होगा, 8 से। इसलिए कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। क्या हुआ, क्या हुआ, अरे इसको साथ में ले लेंगे, ठीक है ना, बराबर है तो इसको साथ में ले लेंगे, तो C अनुपाते D मिल जाएगा ना। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए 69। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दुगना और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग बराबर होगा। बताइए।
997 अभाज्य संख्या है। हाँ ठीक है, चलिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगा 97, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये 3 अंक की हो गई, 2 अंक की। कंफर्म है ना? चलिए, अब आपका हो जाएगा, कंडीशन लगा दीजिए। 2 अंक का जो है उसका 2 गुना और 3 अंक का 3 गुना। आपका हो जाएगा योग 97 गुणे 2 प्लस 997 गुणे 3। योग बताना है इसका। बारिश होने लगी। चलिए इसी पर रोक देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आवाज़ जाएगी ना, आवाज़ जा रही। चलिए अभी जब तक चलते थे 71 आ जाइए, सॉरी 69 हो गया, कितना आ गया 3185। ठीक है, 3185 कर लीजिएगा गुणा भाग। आपका इसके बाद है 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें से 3 अधिक है, 5वें से 3 अधिक है। 2 क्रमागत संख्याएं, तो 2 क्रमागत संख्याएं, एक होगा x, एक होगा x प्लस 1। 2 क्रमागत संख्या अल्टरनेटिंग आ रहे हैं, अल्टरनेट आ रहे हैं, ये क्रम से आ रहे हैं, क्रमागत आ रहे हैं। तो 2 क्रमागत संख्या हो जाएगी आपकी x और x प्लस 1। कंडीशन फॉलो करा लीजिए। कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/4, छोटी संख्या x ही होगा, x/4 का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें से 3 अधिक है। बड़ी संख्या यानी कि x प्लस 1 के 5वें से कौन 3 अधिक है, x/4। इधर क्या कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, या इधर क्या करिए 3 घटा दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x/4 माइनस x प्लस 1/5 बराबर 3। तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 4x प्लस 4 बराबर 20×3 = 60। इसलिए x बराबर, ये माइनस होगा, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा 60 + 4, कितना हो जाएगा 64। और हमें चाहिए बड़ी संख्या, हमें चाहिए बड़ी वाली संख्या, तो x प्लस 1 चाहिए, तो जाएगा 64 + 1 कितना 65। 64 + 1 हो जाएगा 65। जाएंगे कैसे भीग के जाएंगे। क्या नहीं मन कर रहा है क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या के 5वें से 3 अधिक है। हाँ वही होगा, 5वां भाग लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, 5वें से वही हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। गुणे 5 कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, आप खुद सोचिए, ठीक है ना।
अरे यार खुद ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये क्रमागत संख्या है, पहले का बटे 4 करेंगे अगले का 5 गुना करेंगे तब भी वो ये छोटा रह जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे हमने कहा ये 5 है, सॉरी ये 12 है, ये 13 है, इसका 12 का बटे 4 करिए और 13 का गुणे मान लीजिए आपके अनुसार गुणे 5 कर दें और इधर ही 3 जोड़ भी दे तो ये बराबर हो पाएगा। समझ गए बात को? गिरेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। हाँ इंश्योरेंस है। चंदन का होगा इंश्योरेंस। नहीं शैलेश का नहीं है। बंद कर दिए। क्या हुआ?